नरते नारायण बनने की दिन सुना कथा सब जी ने। आपने सुनी होगी, एक सत्यनारायण की कथा होया करवाया करे बहुत सारे लोग, लेकिन कथा कौन सी है नो की सेन कौन मेरा उस कथा में क्या सुनाया जावे है। अब कथा सुन ले तो यो फायदा होगा, और कथा ना सुने तो यो नुकसान हो जाएगा। पर कथा के है या कोनी कथा ई सुनावे भगवान कौन सी है, क्योंकि यो ज्ञान सुना सुना के ने नर ते नारायण बनाते हैं भगवान। या है सत्यनारायण की कथा। नर ते नारायण बनने की थी सुना कथा सब जी ने। कोने कोने के कित से दिया बोल बता सब जी। सबसे पहले अपने बारे में बताया। सबसे पहला अपना परिचय उसने यूं बतलाया। बिंदु रूप गुणा में सिंधु परम धाम ते आया। सबका बाप बाप ना मेरा और नहीं मां जाया। पर काया परवेश करूं मने शंभु नाम धराया। शंभु गुणो है जो स्वयं ऊपर आवे धरती पे। हमने तो माँ बाप ले आए हैं ने, जब आए हैं वो अपने आप आवे। पर काया प्रवेश करे, क्यों कर आगे पर काया प्रवेश क्यों कर भूतनी हो। भूतनी का शरीर तो छूट जा, शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन फिर मान लो उसका ही बाग गाजर पाक बना रहे हो घर ने। और ये भूतनी क्यों है, आत्माएं तो है। ये मैं हूँ, जिस तरह मैं ईब शरीर में हूँ। यो शरीर मान लो मेरा छूट गया और मैं आत्मा होगी न्यारी। आत्मा का जी तो उसे डाल करेगा ना जो कर शरीर में करे है। ये मैं गाजर पाक खाना पसंद है, मैं शरीर छोड़ दूंगी तो भी गाजर पाक तो मैंने पसंद रहेगा, लेकिन खा कौन सकती क्योंकि शरीर छूट गया। मुंह तो को नहीं खाओ क्यों करे, तो फिर मन क्या करना पड़ेगा। जो गाजर पाक बना रही होगी ना मनु देखूंगी इसमें बढ़ा जा सके, इसका मैं बढ़कर इसका मुंह तक खाया। बात समझ में आई जाए तो कई बार क्या हो गया, क्योंकि जो शरीर छोड़ रहे हैं ना उन्हें मीठा बड़ा पसंद हो। आप गुलाब जामुन बना रहे हो, गाजर पाक बना रहे हो, लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो गाजर पाक बनावे है ना उसमें नू भी देखा जाएगा। मान लो वाको ठाडी ठाडी मतलब 80 किलो की नहीं, भीतर ते ठाडी अंदर ते मजबूत है। आत्मा में देखेगी बात, आत्मा नू देखेगी या मेरे तो फालतू मजबूत तो नहीं है, क्योंकि मेरे तो फालतू मजबूत है तो अपने शरीर में बड़न पुंदे बने। समझ में आई। आत्मा भी देख ले या चीज। इब यो घर है, मान लो इस घर वाले बहुत कमजोर है, यूं सोचे को ठाडा तो है को नहीं इनके घर में, दूसरा आदमी कब्जा कर ले। गरीब आदमी का कब्जा नहीं करने हैं, यूं सोचे बोलनिया तो कोई है नहीं, लट कोई बचावे नहीं, तो ठाडा आदमी हो वो उसके ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन अगर आदमी ठाडा है तो उसके घर का नहीं कोई देख सकेगा ना। तो अगर हम भीतर तक कमजोर हो रहे तो कोई भी प्रेत आत्मा देख लेगी और थारे में बढ़ जाएगी। यो नू काबू कर ले शरीर, यो करड़ा काम है। ईब आगे आगे यो काम बहुत होना है। प्रेत क्यों क्यों होना है, कारण है उसका। ईब गाजर पाक खाने की टाल करते हैं बनावे तो भूगी देखो समझो इस चीज ने। मान लो ईब मिर्चपुर में पाछले 5 साल में कितने आदमी मरे होंगे, मान लो 50 आदमी मरे। उन 50 में हमने 5 आदमी इसे पाओगे जो ठीक से बूढ़े बुजुर्ग थे, थोड़े तो बहुत बीमार हुए और शरीर छूट गया, आराम थे घर ने रंधे रहे। नहीं तो क्या है, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई फांसी खा के मर गया, कोई किसी ने मार गिरा, कोई लड़ाई झगड़ा में मार पिटाई में मर गया। ये जो इस ढंग से आत्मा शरीर छोड़ रही है ना, वह निश्चिंत होके आराम से शरीर कौन छोड़ दी। उनकी सारी इच्छा तो बेचारे की रह जाए, हाय मारे घर क्या का के होगा,
ये शरीर जब छूटे है आत्मा का, छोटे छोटे बालकों किसी के, तो बनु देखे नहीं कि अगर मेरे बालक का, मेरे माँ बाप का क्या होगा, हमारा घर का, मैं मरूँ हूँ। शरीर आसानी से कौन छूटता, उन लोगों का बड़ी मुश्किल से छूटे। क्योंकि आप अगर सोच समझ के देखोगे ना, तो हमारा सबसे ज्यादा प्यार अपने शरीर से है। किसी भी और ऊँ लागे है या चीज कहने में अगना और बहुत प्यारे लागे हैं, अपने शरीर के साथ सबसे ज्यादा लगा हुआ आत्मा का। और वासे जैसी छोड़ना कौन चाहती उसने। तो जब छूट जाए तो फिर बाकी सारी इच्छा तो हमारी नू की नू रह जाए। जहाँ तक हम कोशिश कराएंगे कोई भी कमजोर सी आत्मा ठा जाए, कमजोर क्यों करे। मान लो आप चुराए में के जाओ और आपका न्यू आ गया, और चुराए पे आत्मा हो सके, कदे कोई प्रेत आत्मा और मेरे चिपट जाए, आपके दिमाग में यह चीज आई, इसका मतलब आप डरो, अंदर तक कमजोर हो। और आत्मा शरीर छोड़ना पाछे या दूर तय महसूस कर लेगी कि इसके भीतर के चल रहा है, उसने घनी सी चीजें की जरूरत को नहीं, उसकी ताकत इतनी आज हो जाए। कुछ चीज इसी हुए हैं जो शरीर छोड़ना पाछे छूट जाए, कुछ नहीं कर सकती। कुछ चीज इसी हो जाए जो बढ़ जाए, उसकी ताकत वो। आपने कोई प्रेत आत्मा किसी शरीर में आई अगर देखी हो, तो 4 आदमी भी जो छुटाने की कोशिश करें ने, उसने खींचे, उसमें इतनी ताकत हुआ है, एक आदमी उसका इलाज हो सके अपनी जगह पर। मेरी देखी हुई है, जहाँ तो मैंने बेरा है, मेरी मौसी की लड़की थी, उसमें प्रेत आत्मा आया करती बहुत बार। हमने नहीं सोचा मैं इसके कि मैं दिक्कत होगी, छोटे छोटे बालक तो थे हमने सोचा कि मैं दिक्कत होगी, बेहोश डाल कर है। हम बाज के डॉक्टर ने बुला ले, डॉक्टर के ऐसा खींच के थप्पड़ मारा, डॉक्टर ने चक्कर आया, दूर जाके पड़ा, क्योंकि बीमारी तो थी है कोनी की में। और वह जिसने थप्पड़ मारा वह कोड थी, 9वीं क्लास में पढ़ाया करती थी, छोटी सी लड़की थी। तो ये चीज मेरी नजदीक से देखी हुई है, आपने भी अगर देखा होगा तो पता चल जाएगा। तो आजकल इसी आत्मा नेरी भटकती है, इच्छा तो उन आत्माएं की है ही, इब उनके थाम खटको हो जो कर आजकल के है। एक आदमी का खूब पीछे हो जाने तो चोरू चक्या का वो खटकन लाग जाए, रुपये इनके घर में पाऊंगे, फिर चोरी करने खातिर घुस जाए। नुए आत्मा भी देख लेगी भी कमजोर सी हैं और माल खूब बनाए रहे हैं, तो उनमें बड़के ने खाया वहाँ बात करा वहाँ। तो यह चीज भगवान ने आके ये सिखाया, इसका भी इलाज है। जो मैं हूँ, मैं ज्ञान सुनो, हम सारे जो ज्ञान सुना है ना, परमात्मा ने याद करा, हाँ हमारे भीतर कोई आत्मा जो निश्चिंतता है, क्योंकि परमात्मा की याद से शक्तिशाली आत्मा इतनी बना ला, हाँ कि फिर किसी आत्मा की इतनी हिम्मत को नहीं के दौड़ा जाए। अगर कोई आत्मा आ भी गई ना तो उसका कल्याण कर देंगे हम, जरा को नहीं उसका कहा जा भाई तू भी ज्ञान सुन ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो आपका ज्ञान सुनने ते सारी बीमारियां आते हैं, सारी परेशानी आते हैं, सारी समस्याएं ते पांडा छूट जाएगा। अगर जब मैं तो नहीं कहूँ कि जीना भी जब आवेगा, जब परमात्मा का रोज ज्ञान सुनोगे। तो पहली चीज में बताया परमात्मा ने कि मैं पर काया प्रवेश करूं, दूसरे इस दुनिया का एक आदमी ले हूँ, उसके शरीर में प्रवेश करूँ हूँ, और प्रवेश करके सामने सुना जाऊँ ज्ञान, सुना के ना अपना फिर उल्टाए अपने घर में चला जाऊँ। क्योंकि जब जन्म ले तो फिर तो मरना भी पड़े, माँ बाप पे पालना भी करवानी पड़े, शान भी टेकवाना पड़े, तो परमात्मा जन्म नहीं लेगा। नरते नारायण बनने की दी, सुना कथा सब जी ने, कौन कौन के गीत से दिया, बोले बता शिव जी। फिर बताया परमात्मा ने आत्मा के बारे में, थारे बारे में, यार थी आत्मा चेतन बिंदु, जड़ भूता की काया से, जड़ चेतन की गांठे खुले बिने, मूर्ख जग भर माया से, मन बुद्धि चेतन के अंग जिन ते संस्कार बनाया से, 5 तत्व का गणा पसारा, 3 गुणा की माया से, योग से खावे दुनिया ने कहीं, योग से खावे दुनिया ने कहीं,
रमता जोगी सब जीने, कोने कोने के कित से दिया, बोले बता सब जीने। दो चीज है, एक आत्मा एक शरीर। शरीर बना 5 तत्वां थे, आत्मा मन बुद्धि संस्कार, 3 चीज़ आते हैं। इन 5 तत्वां के कारण शरीर चाले है, इन 3 गुणा के कारण आत्मा चाले है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार, पहला चित्र जो आपने समझा, मन ते के करा हाँ आम सोचा, बुद्धि ते निर्णय करा हाँ, और संस्कार के हो है आम जो कर्म करा। आपने कोई काम करा वो उससे संस्कार बन गए, और वह सारे संस्कार इकट्ठे होके ने आपकी बुद्धि में इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। उन संस्कारा ने देख के ना आपका अगला जन्म होगा। आपके बढ़िया हैं तो माँ बाप बढ़िया मिलेंगे, घर बढ़िया मिलेगा, सारी चीज बढ़िया मिलेगी। वह संस्कार अगर खराब हैं, संस्कार इसी चीज को नहीं अक्सा बनते सरफते क्या हैं धो लिए, शरीर धो लो, कपड़े धो लो, घर ने धो लो, संस्कार कौन धोए जाओ। न्यू के न्यू रहेंगे, फेड भी को नहीं हो, मिटा नहीं सकते उनने। आप एक बार कर दिया तो आपने चोरी कर ली 5 साल के थे जब, वह चीज मिट जाएगी के? वो संस्कार है, वो मिटे को नहीं। आपने बहुत बढ़िया, आपने दान करा सारी उम्र, वो भी को नहीं मिटा है। आपने अच्छे करे वो भी संस्कार हैं, बुरे करे वो भी संस्कार हैं, लेकिन आपका मेहर रहेंगे, वह कोई चीज उन्हें मिटा नहीं सकती। और परमात्मा ने कहा थारे सारे जन्म उन संस्कारों के आधार पर हैं। थारे भक्ति के संस्कार, हमने परमात्मा को पूजा, मूर्ति पूजा करी, मंदिर में गए, जागरण करा, कावड़ लाए, शिव जी पर जल चढ़ाया, भूखे मरे, कीर्तन करे, ये सारी चीज इकट्ठी होके ने, और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि हमने खूब भक्ति कर ली, उस भक्ति का रिजल्ट क्या मिलेगा? तक भगवान आ गया धरती पे। भक्ति हमने पुकारा परमात्मा, उस पुकार सुन के नर परमात्मा आ गया। हम सारे जो ज्ञान सुनन खातर आए हमने केला गया, हम उन सुनन खातर आए, या इन एक बार कह दी धरती बुलावा दे दिया तो थम आगे। बुलावा तो इन आप तो 10 गुना आदमी दिया था, हम ही क्यों आए? कारण है उसका। आप जो काम करो हो, आपके घर में जो बहू आई है उसका भी कारण है। आपकी छोरी जिसके घर में गई है, आप कई बार क्या हुआ है मिर्चपुर में हो आड़े, पर मनमाना लड़की का रिश्ता हो दिल्ली कले जाके नहीं। कारण क्या हुआ है उन चीजों का? वे लोग जिनके बीच में उसने जाना है उनके साथ उसके संस्कार जुड़े हुए हैं, पिछले जन्मा के। आत्मा उन्हें ढूंढ लेगी, उड़े जाओगी, जड़ा उसका हिसाब किताब है। आपके पास जितने लोग हैं आपके परिवार में, उन सब के साथ आपका हिसाब किताब है। किसी ने आपसे लेना है, किसी पर आपने लेना है, जहाँ तक इकट्ठे हो रहे। हाँ, और हिसाब किताब जिस दिन आपका इस घर में पूरा हो गया, उस दिन आप 1 मिनट भी और फालतू रहो को नहीं, शरीर छोड़ के जान दे रहो। जुकरा परेल में बैठे हैं, जिसने जुलाना उतरना है, जुलाना आंधी है वाठा लेगी अपना जोड़ा, मैं तो चाली। वो दूसरी है ना, उसके गले की तरी घुट के बतड़ांदी होके डटे है, अगना डट जा तू अगले स्टेशन पे उतर गई ना, वे मेरा स्टेशन आ गया। तो जिसने जाना है, इसका मतलब आपका उसके साथ हिसाब किताब, जहाँ पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वह दूसरी अगर रोन भी लाग जा तो वह के डट जाएगी, उतरेगी ने। तो अपने दौरे तो जो भी जावे है ने, उसका टाइम आ गया, उसका उतरने का स्टेशन आ गया, उसने जाना ही है। जहाँ तो खुशी खुशी तो बाय करो, उसने दुखी ना हो, आप खुद भी दुखी ना हो, उसने भी दुखी ना करो, ठीक है ना? नरते नारायण बनने की सुना कथा शिव जी ने, कौन कौन के कित से दिया, बोले बता शिव जी। जिस तन में सब जी आवे ब्रह्म, माँ भागीरथ नाम पड़े। भगवान किस में आवे? इससे दुनिया में तो एक आदमी ले है, उसके शरीर में प्रवेश करके बोले है, और उसका नाम क्या रखा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? जिसके द्वारा भगवान नई सृष्टि की स्थापना करे। तो ब्रह्मा ने का दूसरा नाम एक के है भागीरथ। भागीरथ कौन का बेरा है? जो गंगा लाया। और गंगा कौन सी है?
वाणी जिसमें शरीर धोना हो है, या जो आप सुनो, या है असली गंगा। गंगा में अगर गोता मारा तो पावन हो जाओगे, उस गंगा में मारा तो शरीर ठीक हो जाएगा, इस गंगा में गोता मारा तो आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पावन हो जाएगी। जो पतित पावनी कम है ना, पतित पावन बना दे, वह या गंगा है जो भगवान ने आके सुनाया। जिस तन में सब जिया वे ब्रह्मा भागीरथ नाम पड़े, सतयुग में कृष्ण सुंदर, कल युग में काला श्याम पड़े। 3 मील में हम ते चल के बेरी रोड पे गाम पड़े, इंद्र शर्मा बसे बड़म है, न्यारा प्यारा धाम जड़े, सागर खुद प्यासे पे आ गया। जैसा आए तो हम थे, हम थोड़ी थे, लेकिन आए हम थारे तो। सागर खुद प्यासे पे आ गया, दी माफ खता सब जी ने, कोने कोने के कित से